ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणम्। हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के कौन से अध्याय को पढ़ रहे हैं? इशारा करके बताइए। पक्का? 2 या 3? 3, ठीक है। तीसरा अध्याय समझ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, इस सिंपल सी क्लास का नियम, सिंपल सा वीडियो ऑन करके बैठिए, नोटबुक लेके बैठिए और अपनी भगवद गीता लेकर बैठिए, ठीक है। अध्याय तीसरा, अध्याय का नाम है कर्मयोग और श्लोक संख्या हम आज 25 समझने का प्रयास करेंगे। छोटा सा ही एक ये श्लोक है और पहले जो बातें हम समझ चुके हैं उसके ऊपर आधारित है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए हम थोड़ा आप सभी को चाहेंगे कि आप भी अपनी भगवद गीता में देखते हुए आप इसका रिवीजन करें। वैसे तो आज टेस्ट होना था, जैसा कि हमने बताया था कि 10-10 श्लोक के बाद, 12 श्लोक के बाद हम टेस्ट करेंगे, बट आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आप सब लोग बहुत सारे सेवाएं करे हुए हैं, तो एक दिन का आपको टाइम दिया जाता है। कल हम इसका जो श्लोक संख्या 25 तक है वहां तक हमारा टेस्ट रहेगा और ओपन बुक टेस्ट रहेगा और आपको पढ़ के आना है, ठीक है। हरे कृष्ण। लास्ट टाइम हमने 12 तक लिया था टेस्ट, श्लोक संख्या 12 तक। तो बता सकता माइक अनम्यूट करके कितने नंबर था लास्ट टाइम का हमारा जो टेस्ट था? हरे कृष्ण प्रभु 12 नंबर तक था। 12 नंबर तक, अब 13 से 25, ठीक है। अब मैं आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं, तो कृपया करके ध्यान से सुनिए। अध्याय 1 में हमने समझा था युद्ध भूमि के बारे में। अर्जुन जो है अपनी व्यथा बता रहा था भगवान को, क्यों वो युद्ध नहीं करेगा। अंत में वो जो है अपने हथियार छोड़ देता है, युद्ध करने से मना कर देता है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पूछते हैं, तुम्हारे अंदर ये कलमस्ता कहां से आई, ये तुम्हारे अंदर कमजोरी कहां से आई, और एक आर्य को ये शोभा नहीं देती है। इस प्रकार भगवान बताते हैं। अर्जुन फिर से आर्ग्यूमेंट देता है कि गुरु को मैं कैसे मार सकता हूँ, पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को मैं कैसे मार सकता हूँ। फिर उसके बाद में अर्जुन एक बात कहता है भगवान को, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, क्या अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो वो अर्जुन क्या कर देता है? अर्जुन क्या कर देता है? इशारा करके बताइए। समर्पण। अर्जुन सरेंडर कर देता है, कृष्ण आप मेरे अब गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूं, और अब आप मुझे बताइए मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। इस प्रकार से फिर भगवान अर्जुन को बताते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति को ये शोभा नहीं देता है इस प्रकार से शोक करना। वो न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करता है। दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें सारी बातें बताई गई हैं। फिर भगवान जो है उसमें किसके बारे में बताते हैं? शरीर और आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन के बारे में पूरा डिटेल बताते हैं आत्मा के। उसके बारे बाद में फिर भगवान बताते हैं कि तुम अगर अपने आप को क्षत्रिय मानते हो, तुम आत्मा के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करते हो, तो भी तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और युद्ध करने से तुम इस लोक में भी आनंद को प्राप्त करोगे और आगे जब दूसरे जीवन में जाओगे वहां पर भी तुम जो है आनंद को भोगोगे। ऐसा करके भगवान ने बताया। उसके बाद में भगवान अर्जुन को बताते हैं किसके बारे में? अनासक्त होकर कर्म करने के बारे में। अनासक्त होकर कर्म करने के बारे में भगवान बताते हैं अर्जुन को, और उसमें मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए, इंद्रिया कैसी होनी चाहिए, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, ये सब बताते हैं। उसके बाद अर्जुन प्रश्न पूछता है भगवान श्री कृष्ण से कि कृष्णा ये स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं? याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है। तो स्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं और स्थित प्रज्ञ की क्या परिभाषा है? तो भगवान कृष्ण उसको बताते हैं, अर्जुन को 4 प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्थित प्रज्ञ कैसे व्यवहार करता है, स्थित प्रज्ञ कैसे इंद्रियों को नियंत्रित करता है, कैसे अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, और कैसे किसी विशेष परिस्थिति में वो रिएक्शन करता है। ऐसा सब कुछ हमने समझा कछुए का उदाहरण से,
इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए, और भी हमारे राजा अमरीश जो कि बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमें अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, उन सब के माध्यम से हमने समझा। और फिर भगवान पूरा का पूरा एक इम्पोर्टेंट सीरीज बताते हैं कि गुस्सा कैसे आता है और व्यक्ति कैसे एक अच्छे स्तर पर जाकर भी वो गिर जाता है, वो सारी बातें बताते हैं। ध्याय तो विषयान पुंसा, जब विषय वस्तु के ऊपर ध्यान करेंगे तो क्या होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी, और आसक्ति से काम उत्पन्न होगा। जल्दी से बता दीजिए, काम और प्रेम में अंतर क्या है, काम क्या होता है, प्रेम क्या होता है? अमिता माता जी, अमिता माता जी बताइए, काम क्या होता है, प्रेम क्या होता है? नहीं मालूम? जन्माष्टमी के साथ अभिषेक हो गया उसका भी। यस, बताइए मीना माता जी। अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कार्य करते हैं उसे काम कहते हैं, और प्रभु श्री कृष्ण की सेवा में जो कार्य करते हैं उसे प्रेम कहते हैं। अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो उत्पन्न हुई इच्छा है उसको बोलते हैं काम, और भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए जो इच्छा उत्पन्न होती है उसको क्या कहेंगे, प्रेम। ठीक है, इस प्रकार से हमने सारा समझा। और लास्ट वाले श्लोक में दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कि कोई इस स्थिति में अगर मृत्यु को प्राप्त होता है तो मेरे धाम को आता है, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। उस श्लोक संख्या 72 में भगवान ने बताया। ठीक है, अब आ गया था तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में अर्जुन की शुरुआत कहां से होती है? अर्जुन प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है भक्ति माता जी? अभी मेरे से कोई प्रश्न मत पूछिए, 1-2 दिन का टाइम दीजिए आप, उसके बाद में पूछिए। कौन बताएगा अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा? यस, प्रमोद गुप्ता जी बताइए। आपका चेहरा दिखता नहीं, बस हाथ दिखता है। माइक अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, अर्जुन ने कहा कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ बताया, लेकिन मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मेरे लिए जो अच्छा है वो मुझे बताएं। यस, तो भगवान कृष्ण को अर्जुन बोलते हैं कि कृष्णा, हे जनार्दन, हे गोविंद, आपने बहुत सारी बातें कही। दूसरे अध्याय में आपने ये भी समझाया कि बुद्धि योग जो है वो सकाम कर्म से श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे इस सकाम कर्म, इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? तो फिर दूसरा अर्जुन प्रश्न कहते हैं कि मेरे को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए आपने, व्यामिश्रेणेन वाक्येन, मुझे एक इंस्ट्रक्शन दीजिए, क्लियर बातें बताइए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे एक बात कहिए जो मेरे लिए श्रेयस्कर है। इस प्रकार फिर भगवान अर्जुन को उत्तर देते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक ज्ञान योगी और एक भक्ति योगी। और फिर हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझी थी उसी के अंदर, जल्दी से बताइए, मेंटल स्पेकुलेशन किसे कहते हैं और सेंटिमेंटलिज्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कोई बात नहीं, अगर आज नहीं आता है तो मैं समझ सकता हूं कि आप उत्सव मनाकर आ रहे हैं। बताइए, विभा जैन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। बिना ज्ञान के भक्ति मेंटल स्पेकुलेशन है, और बिना ज्ञान की भक्ति सेंटिमेंटलिज्म है। यस, बिना ज्ञान के जो भक्ति है उसको क्या कहेंगे? भावुकता या अंधविश्वास, सेंटिमेंटलिज्म। और बिना भक्ति बिना ज्ञान, अभ्यास नहीं है, ओनली भक्ति है, तो उसको क्या कहेंगे? पूरी स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन। ज्ञान है और अभ्यास नहीं है तो उसको बोलेंगे मेंटल स्पेकुलेशन, मानसिक ऊहापोह। ठीक है, ओनली बहुत सारा ज्ञान है, अभ्यास नहीं है। ये सब बातें हमने समझी। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, अर्जुन अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम युद्ध छोड़ के चले जाओगे और कोई काम नहीं करूंगा, इससे से सब कुछ चल जाएगा, भगवान बोलते हैं कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम किए बिना रह सकता हो, एक क्षण के लिए भी। और उसके लिए हमने 2 कारण समझे थे। पहला, आत्मा सक्रिय है, और दूसरा कारण, 3 गुण हमेशा हमारे ऊपर लागू होते हैं। फिर भगवान ने बोला भोजन करने के लिए भी काम तो करना पड़ेगा। और उदाहरण किसका दिया था? शेर का। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मृगे मुखा। कोई सोता हुआ अगर राजा भी है जंगल का, उसको भी खाने के लिए काम तो करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो सो रहा है तो कोई मृग आके उसके मुख में आ जाएगा, उसका भोजन बन जाएगा, नहीं। और इस प्रकार फिर हमने
आगे देखा कि कर्मेंद्रियों को वश में करके जो व्यक्ति हैं भक्ति का अभ्यास करता है वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है लेकिन मन उसका विचरण करता रहता है, उसको बोला गया है मिथ्याचारी। और उसके बाद में उसका अपोजिट बताया गया था कि जो कर्मेंद्रियों को नियंत्रित करता है और साथ ही साथ भगवान की भक्ति में लग जाता है, उत्कृष्ट कार्य में लग जाता है, कृष्ण भावनामृत में लग जाता है, वो बहुत श्रेष्ठ है उस व्यक्ति से जो बाहर से दिखावा करने के लिए। तो जल्दी से बताइए, बाहर से दिखावा करने के लिए किसका उदाहरण था? बकुले का डक बाबा। यस, डक बाबा। तो उसका हमने देख लिया था। और उसके बाद में बगुला भगत, हिंदी में बहुत अच्छा बोलते हैं बगुला भगत। उसके बाद में फिर हमने समझा श्लोक संख्या 9 से कि अगर हम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करेंगे तो सारे के सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यज्ञार्थात कर्मण्यो, और यज्ञ मतलब विष्णु। फिर आगे हमने देखा था कि भगवान ने देवताओं को, मनुष्यों को और यज्ञों को और ऐसी चीजों को, ऐसे बहुत सारे कार्यों को एक साथ भेजा जिससे कि धरती पर भी सुखी रहे और आगे इसके बाद अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो उसके लिए भी उनको सारी सुविधा मिल जाए। और फिर चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कलयुग में एकमात्र यज्ञ करना है। सभी लोग एक साथ बताइए, कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ, नाम जाप यज्ञ, ये कलयुग में करना है। तो ये हमने सब समझा। और उसके बाद में हमने देखा कि जो देवी देवताओं को भोग अर्पण करके नहीं भोजन करता है या उनको अर्पण नहीं करता है कुछ भी चीज, तो उसको क्या बोलते हैं? पाप खाते हैं, चोर कहते हैं। उसके बाद में बताया था कि जो भगवान को अर्पण करके यज्ञ शिष्ट, यज्ञ मतलब विष्णु, तो उनको अर्पण करके जो नहीं खाता है वो क्या खाता रहता है? पाप खाता रहता है। राइट, ये सब हमने समझा। उसके बाद में हमने देखा फूड साइकिल, लाइफ साइकिल कह दो या फूड साइकिल कह दो, वो क्या थी? सभी जीव किसके ऊपर आश्रित हैं? अन्न के ऊपर। अन्न कहाँ से आता है भक्ति माता जी? अन्न कहाँ से आता है? वर्षा से, वनस्पति से। अन्न वर्षा से आता है। वर्षा कहाँ से होगी? यज्ञ से। और यज्ञ कहाँ से उत्पन्न होता है? नियत कर्मों से। और नियत कर्म कहाँ दिए गए हैं? वेदों में। और वेद कहाँ से उत्पन्न होते हैं? भगवान की वाणी से। ठीक है, ये पूरी साइकिल हमने समझी थी। और हमने देखा वेदों में नियत करने का विधान है, नियत कर्म करने चाहिए। और जो इस साइकिल को फॉलो नहीं करता है, जो इस लाइफ साइकिल को, फूड साइकिल को पालन नहीं करता है, उस व्यक्ति किसमें लगा रहता है? इंद्रिय भोग में और पाप में जीवन बिताता रहता है। तो एक हमने समझा था आत्म रामा, और एक क्या था? इंद्रिया रामा। याद आ रहा है आपको? कृष्ण तो क्या है? आत्म रामा। बट हम सब लोग इंद्रिया रामा, इंद्रियों में हमारा मन विचरण करता रहता है। ये पिछले आया था यस्व आत्मरतिरेव। और उसमें हमने देखा था आत्म साक्षात्कार के लिए जो व्यक्ति है वो भगवत भक्ति के द्वारा अभ्यास करता है, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो क्या होता है? वो भगवान में पूरी तरह से अपना मन स्थिर करके रखता है। देखिए लिखा हुआ ये श्लोक संख्या 27 में, जो व्यक्ति आत्मा में ही आनंद लेता है, जिसका आत्म साक्षात्कार युक्त है, जीवन आत्म साक्षात्कार युक्त है, और जो अपने में ही पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं है। जो सेल्फ रिलाइज है, जो शुद्ध भक्त है, उसके लिए कोई कार्य नहीं है। उसके बाद में हमने देखा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति जो है उसको किसी भी नियत कर्म को करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो नियत कर्म करता है। क्यों? क्योंकि दूसरों के सामने उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में उदाहरण के लिए दिया गया था राजा जनक का उदाहरण, कि उन्होंने जीवन में नियत कर्मों का पालन किया और मोक्ष को प्राप्त किया, मुक्ति को प्राप्त किया। ये हमने राजा जनक के उदाहरण से देखा था। फिर हमने भगवान श्री कृष्ण की बात को इस तरह से समझा, यद यद आचरति श्रेष्ठा। क्या मतलब है इसका? एसएन बांगर जी माइक अनम्यूट करके बोलिए, यद यद आचरति श्रेष्ठा। एक बार रिपीट करेंगे प्लीज? यद यद आचरति श्रेष्ठा क्या मतलब है इसका?
मुश्किल है। मुश्किल है। श्रेष्ठ आचरति यद यद, सिंपल है। जब जब भी श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करते हैं, जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है सामान्य जनता उसी प्रकार से उसको पालन करती है। सिंपल है ना। ठीक है। फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कार्य नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ। पहला उदाहरण भगवान ने किसका दिया? जनक महाराज का। दूसरा उदाहरण किसका दिया? स्वयं कृष्ण खुद का दिया। और इस प्रकार से हमने बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य पढ़ा था श्लोक संख्या 22 में। भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान के बारे में लिखा हुआ है सारा का सारा इसके अंदर, श्लोक संख्या 22 में। फिर हमने देखा क्योंकि यदि नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करो तो हे पार्थ निश्चय ही मनुष्य मेरे पथ का अनुगमन करेंगे। तो मैं भी नियत कर्म करता हूँ। क्यों? क्योंकि सामान्य मनुष्य फिर मेरे को पालन करेंगे। तो पालन कैसे होने चाहिए? जैसा मैं करता हूँ वैसा वो पालन करेंगे। इसलिए मैं भगवत भक्ति का अभ्यास करता हूँ, नियत कर्मों को करता हूँ। उसके बाद हमने देखा श्लोक संख्या 24 में, इसके बाद आज का श्लोक है कि यदि मैं नियत कर्म न करूं तो सारे लोग नष्ट हो जाए, तब मैं अवांछित समुदाय वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा। इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। इसमें प्रभुपाद जी अच्छे से समझाते हैं कि कैसे भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि नियत कर्मों का अगर पालन करेंगे तो अपने कर्मों से मुक्त हो जाएंगे और अवांछित जन समुदाय वर्ण संकर की उत्पत्ति का मैं कारण बनूंगा, ऐसा करके भगवान बताते हैं। और इससे संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। आज हम 15वें श्लोक पे आगे बढ़ते हैं। 25वां श्लोक कृपया करके मेरे पीछे दोहराइए। गीता तेजानी माता जी, आपको श्लोक पढ़ना होगा मेरे बात में। सक्ताः कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्ता, कुर्यात् विद्वांस्तथा सक्तः, चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्, चिकीर्षुर्लोकसंग्रहम्। यस, गीता माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन कोशिश करती हूँ। यस। सत्काः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद्विदांस्तथा चिक्षीर्षु लोक संगहम। सॉरी प्रभु जी, एकदम क्लियर तो नहीं बोल पा रही हूँ। आपने अनुवाद पढ़ेंगे, सभी से निवेदन है कृपया करके दोहराएंगे अनुवाद को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद: जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, दोहराना है सबको आपको। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। समझ में आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी लोग ध्यान दीजिए। सोने वाले जाग जाइए। हरि बोल। जो जाग रहे थोड़ा वो एक्टिव हो जाइए। तो यहाँ पर दो लोगों का कंपैरिजन दिया गया है, दो लोगों की तुलनात्मक बातें बताई गई हैं। पहला कौन है और दूसरा कौन है बताइए रीमा पटेल माता जी। दो लोगों की तुलना की गई है, कौन दो लोग हैं वो? जो हरे कृष्ण प्रभु, जो वो अटैच्ड है, उनका अटैच्ड टू द रिजल्ट्स ऑफ देयर एक्टिविटीज, एंड जो वो नहीं अटैच्ड है टू द रिजल्ट्स। ठीक है, बहुत अच्छा है।
उसको सरल भाषा में क्या बोलेंगे? लिखा हुआ है विद्वान और अविद्वान। श्लोक में देखिए अच्छे से क्या लिखा हुआ है, विद्वांसो, और नीचे क्या लिखा हुआ है, अविद्वांस। ये दो लोगों के बारे में बताया गया, लर्नेड एंड इग्नोरेंट। लर्नेड एंड इग्नोरेंट, इन दो व्यक्तियों के बारे में बताया गया। तो आप लिख सकते हैं दोनों तरफ, एक तरफ लर्नेड और एक तरफ इग्नोरेंट। अब उसके नीचे क्या है देखिए, जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, तो इग्नोरेंट वाले में, अज्ञानी व्यक्ति में क्या लिखेंगे? फल से आसक्त होता है। विद्वान वाले में क्या लिखेंगे? फल से आसक्त नहीं होता। समझ में आ रहा है एहसान बांगर जी? विद्वान और अविद्वान समझ में आ रहा है? यस सर, जी बिल्कुल। लर्नेड एंड इग्नोरेंट पर्सन। तो जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कर्म करें। अब बात किसकी हो रही है दूसरे नंबर पर? विद्वांस की। क्या विद्वान बताया गया है? दूसरे तरह का विद्वान क्या करता है? लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए कार्य कर सकता है। और कैसे कार्य करता है? दर्शना बनानी माता जी, विद्वान कैसे कार्य करता है? यस बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे लिखा है कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोग उचित पथ पर, लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो अनासक्त, विद्वान लोग कैसे कार्य करते हैं? अनासक्त रह के। विनोद अग्रवाल जी बताएंगे अभी। अविद्वान लोग जो होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, और विद्वान लोग कैसे कार्य करते हैं? विद्वान लोग, हरे कृष्ण प्रभु जी, विद्वान लोग अनासक्त होकर काम करते हैं और विद्वान लोग आसक्ति के साथ कार्य करते हैं। दोनों ही विद्वान लोग। अज्ञानी जन, अविद्वान, अज्ञानी जन और एक अज्ञानी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि आप उसके नीचे लिख दीजिए, विद्वान के नीचे क्या लिखा था आपने? क्या लिखा था बोलिए? विद्वान के साथ अनासक्त, फल से आसक्त होकर। हाँ, फल से रहित, आसक्त नहीं रहता है, अनासक्त रहता है। और दूसरा कैटेगरी का लोग है विद्वान, वो कौन सा है? अविद्वान, फल से आसक्त रहता है। अब जल्दी से बताइए ट्रिपल डी फॉर्मूला। ट्रिपल डी फॉर्मूला किसको याद है? ठीक है। डिटैच, डिस्टेंस, प्रभु जी मैं बताऊं? डू योर ड्यूटी विद डिटैचमेंट एंड विद डिवोशन। यस, नीतू चौधरी जी बहुत अच्छा बताया आपने। डू योर ड्यूटी विद डिटैचमेंट। पहला डू योर ड्यूटी, दूसरा डू डिटैचमेंट, तीसरा डू डिवोशन। तो इस प्रकार से कार्य करता है, उसको क्या बोला जाता है? विद्वान। इंग्लिश में प्रभुपाद ट्रांसलेट करते हैं लर्नेड मैन। बुद्धिमान व्यक्ति किसे कहा गया है? जो अनासक्त होकर कार्य करता है। समझ में आ गया ना? थोड़ा ढीले ढीले क्यों लग रहे हैं आप लोग? हरे कृष्णा, फास्टिंग चल रहा है अभी भी? ऐसा कुछ है क्या? एकादशी और जन्माष्टमी के बाद अभी तक फास्टिंग चल रहा है? समझ में आया कि नहीं आया बताइए? दो लोगों का कंपैरिजन है, किस किस का? रीना पटेल माता जी, रीनल पटेल जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। दो लोग, एक तो विद्वान और एक तो अज्ञानी लोग, ये दो जन हैं। यस, तो इन दो जनों का कंपैरिजन दिया गया है, एक तो विद्वान का और एक अविद्वान का, अर्थात अज्ञानी का। तो विद्वान लोग तो अनासक्त होके कार्य करता है, लेकिन अविद्वान लोग आसक्त होके कार्य करते हैं। ये बात हमें समझनी है। तो अब हम
आगे बढ़ेंगे इसी तात्पर्य को समझने के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है, इसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि कैसे अनासक्त होकर कार्य करना है और कैसे आसक्त होकर कार्य नहीं करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। तात्पर्य, एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। किस किस के अंदर? अच्छा, उससे पहले उत्तर देना पड़ेगा, उससे आप लोग जाग जाएंगे। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए, क्लास का नियम फॉलो कीजिए। कल टीचर्स डे था ना? हाँ प्रभु जी। अच्छा, तो क्लास का नियम है कि आपको वीडियो ऑन करके बैठना। हरे कृष्णा। बताइए, हमने क्या बताया था? विद्वान और अविद्वान किसे कहेंगे? विद्वान या और दूसरा जो अज्ञानी किसे कहेंगे? आसक्त होके कार्य करे वो अज्ञानी। आसक्त होके कार्य करता है उसको क्या बोलेंगे? अज्ञानी। ठीक है, फिर भी विद्वान किसे कहेंगे? विद्वान कैसे होता है? कृष्ण भावना भावित पर ले जाते हैं वो। हाँ, उच्च पद पर हमें लोगों को उच्च पद पर ले जाता है। हाँ, थोड़ा सा ठीक सुना आपने। अब थोड़ा सा कृष्ण भावना भावित। कृष्ण भावना भावित, ठीक है। हरे कृष्ण, हरि बोल। अब थोड़ा समझिए इसको। मैं बोलो? हाँ, बोलिए माता जी। जो फल से आसक्त नहीं रहता है और लोगों को सही मार्गदर्शन देते हैं वो विद्वान है। माता जी, ऐसा कहा गया है कि जो विद्वान है वो आसक्त नहीं रहता है। तो विद्वान किसे कहते हैं? कैसे वो विद्वान बन गया? वो जो हमको कृष्ण से जोड़ते। बताइए, जिसको उत्तर मालूम हो बताइए। विद्वान किसे कहते भावना भावित होता है, अनासक्त होकर काम करता है, जो अपनी नियत कर्मों को करते हुए अपनी ड्यूटी को पूरा करता है, जो लर्न हो और अपनी नॉलेज है, अपने ज्ञान को निग्रह करके जो करता है काम। तो विद्वान व्यक्ति कृष्ण जी की सृष्टि के लिए इंद्रियों को निग्रह करके काम जो करते हैं उसको विद्वान बोलेंगे। और अज्ञान व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है। बहुत सुंदर माता जी, वेरी नाइस, वेरी बोल। अब सुन लीजिए, विद्वान हम किसे कहते हैं? कई बार लर्नेड, स्कॉलर बोलते हैं ना, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया हुआ है, डिग्री, फिर उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद में फिर मास्टर्स, और भी उसके ऊपर पीएचडी, उसके ऊपर एक और होता है पोस्ट डॉग, सारा डॉग और वो सब कुछ डिग्री हासिल कर चुका है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये तो बहुत विद्वान है, इतने विद्वान है, फिजिक्स के विद्वान है, प्रखंड विद्वान है। बट यहाँ पर विद्वान किसको बोला गया है? जो ये जानता है यस कि मैं ये, कंप्लीट कीजिए, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का सेवक, मैं आत्मा हूँ, उसको बोलते हैं विद्वान। जो इस बात को क्लियरली जानता है, जो जानता है कि शरीर जो है वो नाशवान है, आत्मा जो है वो शाश्वत है, आत्मा सच्चिदानंद है और शरीर क्या है? असत, अचित और निरानंद है। जो इन बातों को जानता है उसको क्या कहा गया है? विद्वान। तो आप सभी विद्वान हैं। हरे कृष्ण सभी विद्वानों, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं हम ये शरीर नहीं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, आपको फिर अब विद्वान बन गए, ठीक है ना? अब अविद्वान किससे कहा गया है? श्लोक में लिखा हुआ, साफ साफ लिखा हुआ विद्वांस, और दूसरा लिखा हुआ है अविद्वांस। पहले ऊपर वाली लाइन में अविद्वान लिखा हुआ, नीचे वाली लाइन में विद्वान लिखा हुआ। तो अविद्वान उसे कहते हैं जो ये नहीं जानता। क्या नहीं जानता? हंसा गोलकीय मत, क्या नहीं जानता वो? अविद्वान किसे कहा गया है? मैं शरीर हूँ करके जो सोचता है वो अविद्वान है। माता जी, आप लक्ष्मी माता जी है ना? तो उनसे पूछा था ना, हंसा गोलकीय मत, जो ये सोचता है मैं शरीर हूँ उसको क्या कहेंगे? अज्ञानी। अज्ञानी। तो इसलिए वो आसक्त रहता है, सिंपल है।
जो ये समझता है मैं शरीर हूं, आसक्त क्यों रहता है वो अपने आप को शरीर से आसक्त है। सबसे पहले आसक्ति किससे? 4 वाइफ वाली स्टोरी। वाइफ मतलब आसक्ति। पहले वाली आसक्ति किससे? शरीर से। दूसरी आसक्ति किससे? धन संपत्ति। धन संपत्ति। तीसरी आसक्ति किससे? सगे संबंधी, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। चौथी आसक्ति किससे? परमात्मा से। लेकिन होना क्या चाहिए? पहली आसक्ति परमात्मा से होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आप क्लियर है माइंड में? विद्वान आसक्त क्यों नहीं है? क्योंकि वो अपने आप को शरीर ही नहीं मानता। तो बाकी लोगों से आसक्त क्यों होगा? खुद कोई बॉडी नहीं मानता है वो, तो फिर किसी और बॉडी से आसक्त क्यों होगा वो? राइट। दूसरा, अविद्वान आसक्त क्यों होता है? क्यों? क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानता है। विद्वान उसे कहा जाता है जो अपने आप को आत्मा जानता है और शरीर रूप में कार्य नहीं करता, आत्मा रूप में कार्य करता है, उसको विद्वान कहा गया है। अविद्वान उसे कहा गया है जो शरीर के स्तर पर कार्य करता है। ठीक है, समझ में आ गया भेद अच्छे से? विद्वान अविद्वान। ठीक है, अब हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। जल्दी से उदाहरण से समझाइए इसको, उदाहरण से समझाइए। कौन समझाएगा? जो भी बोलना चाहता है बोलिए फटाफट। हरे कृष्ण भावित व्यक्ति जो है वो भगवान की। शीतल जी बताइए, उसके बाद में विनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो कृष्ण भावना भावित मनुष्य है वो अपना हर कार्य कृष्ण भगवान से जुड़कर करेगा, उसकी प्रसन्नता के लिए करेगा। और कृष्ण भावनाहीन व्यक्ति है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो भी कार्य करेगा वो करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसको क्या कहेंगे? दोनों दिखने में तो एक जैसे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इच्छाओं का भेद है। जो बाहर का कर्मी व्यक्ति है, भोगी व्यक्ति है, वो भोगी और योगी कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। अरे भोगी भी खाता है, योगी भी खाता है, योगी भी सोता है, योगी भी बाहर जाता है, लोगों से मिलता है, क्या फर्क है? प्रभु जी आप लोग भी तो सुबह 9 बजे बाद 10 बजे बाद बैग लेके प्रीचिंग के लिए निकल जाते हो बाहर। हमारे हस्बैंड भी बाहर निकलते हैं प्रीचिंग के लिए, क्या फर्क है? आप कौन सी भक्ति करते हो? वो भी 9 बजे बैग लेके निकल जाते हैं, आप भी बैग लेके निकल जाते हो। तो क्या फर्क है आप लोगों में उनमें? इच्छाओं का फर्क है। साधारण कर्मी किसके लिए धन कमाता है, किसके लिए मेहनत करता है? अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। लेकिन एक जो योगी है, एक भगवत भक्त है, वो भगवान कृष्ण की इंद्रिय की तृप्ति के लिए इच्छा करता है, कार्य करता है। कर्मी किसके स्तर पर है? काम के स्तर पर। योगी किसके स्तर पर है? प्रेम के स्तर पर। ठीक है, अब इसको एक और उदाहरण से समझना है जो बहुत फेवरेट उदाहरण है, हमने बताया हुआ है। कौन बताएगा? कोयल और कौवा। क्या बात है माता जी, हरि बोल। तो कोयल और कौए की कहानी या कौए का उदाहरण, कौए का उदाहरण, दोनों दिखते एक जैसे हैं, काले काले काले, एक जैसे कार्य करते रहते हैं। वो भी खाता है, ये भी खाता है, ऐसे रोड पे जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन फर्क किस चीज का है? इच्छाओं का फर्क है। इच्छाओं का फर्क है। कोयल और उस कौए में आवाज का फर्क है। आवाज से मालूम पड़ जाता है कि ये कौवा है और ये कोयल है। राइट। तो इसीलिए यहाँ बताया गया है कि एक साधारण व्यक्ति जो कर्मी है, इंद्रिय भोग के लिए कार्य करता है, और एक भगवान का भक्त है, एक योगी है, वो दोनों एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और है, इच्छा उनका कुछ और है। ठीक है ना? अपने को रोड पे कोई 10,000 रुपए मिल जाए, अगर भक्ति में नहीं होते तो क्या करते? सीधा अपने पास लेकर के अनाउंसमेंट कर देते, आज पार्टी है, शाम को सभी लोग आ सकते हैं, सबको बुला लेते हैं। राइट। लेकिन भक्ति में आ गया उसके बाद में अगर वो 10,000 रुपए कुछ है, अरे 10,000 रुपए किसका है मालूम नहीं, क्या कर सकते हैं? रियल ओनर कौन होगा इसका? चलो अल्टीमेट ओनर तो कृष्णा है, कृष्णा को समर्पण कर देते हैं। राइट। नेक्स्ट, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हमेशा प्रश्न चिन्ह लगता है कि ये कार्य कृष्ण भगवान को संतुष्ट करेगा कि नहीं, एक भक्ति में सहयोग वाला कार्य है कि नहीं। भक्ति का एक प्रिंसिपल है, कौन सा है बताइए, जल्दी से बताना है।
फर्स्ट स्टेप सब ये चीज है, जोड़ना है। सेकंड स्टेप में ये है, फर्स्ट स्टेप में ये है और सेकंड स्टेप में ये है। क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, भगवान देते हैं तो हमको जो देना भक्ति भी में है। सहायक हो उसे एक्सेप्ट करो, और जो भक्ति में सहायक नहीं हो उसे रिजेक्ट। एक्सेप्ट फेवरेबल एंड रिजेक्ट अनफेवरेबल। कोई फेवरेबल है प्रभु जी, ओ हरे कृष्णा वेलकम वेलकम, प्रसादम वेलकम, कीर्तन वेलकम, दर्शन वेलकम, वेब सीरीज बाय बाय टाटा, टीवी बाय बाय टाटा। किसी ने एक सर्वे किया था कि कोई 2 वेब सीरीज देख लेता है, कुछ मालूम नहीं, 2 वेब सीरीज किसी को उसमें इंटरेस्ट आ जाता है, एडिक्ट हो जाता है कोई, मान लीजिए उसमें 86 आवर्स खराब होते हैं, कुछ ऐसा है। 2 वेब सीरीज पूरी देखता है, कुछ ऐसा, कैसे कैलकुलेशन किया मुझे मालूम नहीं, 2 या 3 में ऐसा कुछ था। तो उसका 86 आवर्स कुछ इतना 7 दिन के बराबर कुछ टाइम कुछ खराब होता है, उसका प्रोडक्टिव टाइम उसका जो है। मूवी 3 घंटे की थी, वेब सीरीज बना करके लोगों का और टाइम उसमें खराब कर दिया जा रहा है। तो हमें एक्सेप्ट फेवरेबल और रिजेक्ट अनफेवरेबल का फॉर्मूला हमेशा लागू करना है, हमेशा याद रखना है। कृष्ण भावनामृत में सहायक है तो उसको एक्सेप्ट कर लो, सहायक नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर लो। हरे कृष्णा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी को ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म करता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। इसका मतलब क्या है मीना पटेल जी? यहाँ तक कि वह अज्ञानी पुरुष की तरह कार्य करता है, कर्म कर सकता है, जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है। क्या मतलब है इसका? अभी हमने एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया है, उसके बाद का लाइन है। दर्शना वानाना जी माता जी बताइए किधर जा रहे हैं आप? जाने नहीं देंगे हम आपको। कोई नहीं बताएगा। यस, मतलब विनीता जी बताइए। विनीता जी नेक्स्ट। विनीता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि वो सब कार्य भगवान को जोड़ के करते हैं, यहाँ तक कि वह उस अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्य में अत्यधिक आसक्त रहता हो। मतलब क्या है? दोनों एक जैसे दिखते हैं बाहर से, वो अपने कर्म फलों से जो आसक्त व्यक्ति है वो भी ऐसा काम कर रहा है, और एक दूसरा जो भक्त है वो भी ऐसे ही लग रहा है। एक कर्मी व्यक्ति जो है खुद की इंद्रियों को भोग करने के लिए ऑफिस जाता है, पैसे कमाता है, मार्केट जाता है, चीजें खरीदता है। एक भक्त भी ऐसे ही लग सकता है, पैंट शर्ट पहना हुआ है, बस कंठी और तिलक डाला हुआ है, बाकी कर्म जो है उसको ऐसे ही लग सकते हैं आपको। ये भी तो ऑफिस जाता है, ये भी तो पैसे कमाता है, ये भी तो मार्केट जाता है, अपने लिए वस्तुएं खरीदता है, लेकिन वास्तव में क्या है? इच्छाओं का भेद है। भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए वो करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि अज्ञानी पुरुष की तरह कर्म कर सकता है, लग सकता है कि तो अज्ञानी जैसे ही काम कर रहे हैं। सुबह जल्दी उठने से क्या हो गया? 9 बजे बाद तो वही बैग पकड़ के मार्केटिंग करने चले जाते हैं ना, हरे कृष्णा की मार्केटिंग। गीता खोल के सुबह पढ़ाते रहते हो, कुछ अपना मंदिर आ रहा है तो उसका डोनेशन मांगते रहते हो। क्या है? सेम तो है। बाहर का मार्केटिंग आदमी ऐसे करता है, आप भी ऐसे करते हो, बट क्या फर्क है? उद्देश्य, किसकी संतुष्टि है, वो फर्क है। नेक्स्ट। किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए करता है। एक ये सारे कार्य आप भी, जैसे मान लीजिए जन्माष्टमी थी, ठीक है, जिस उदाहरण के लिए, हरि बोल, हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज। हाँ, उदाहरण के लिए कि जन्माष्टमी थी, भगवान कृष्ण का आविर्भाव दिवस था। उसी दिन एक नास्तिक क्या होता है सोनम सोनी जी? बोलिए। जो भगवान को नहीं मानते हैं। अच्छा, आपकी मदर से पूछिए नास्तिक किसे बोलते हैं? कि जो भगवान को नहीं मानता, भगवान के साकार रूप को नहीं मानता, आत्मा में, परमात्मा में, भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। तो नास्तिक के घर में क्या थी? बर्थडे पार्टी थी उसी दिन। आस्तिक के घर में क्या था? कृष्ण जन्माष्टमी। और जो नास्तिक था वो भगवान को तो नहीं मानता था, वो तो जन्माष्टमी नहीं मनाता है, तो उसका खुद का जन्मदिन भी उसी दिन आ गया। एक तरफ आस्तिक, एक तरफ नास्तिक, दोनों सुबह सुबह अपना बैग लेके निकले बाहर मार्केट में,
ये खरीदना है, वो खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, ये सब्जी बनेगी, ये वाला फल बनेगा, 56 भोग के लिए ये चाहिए, वो चाहिए, डेकोरेटिव लाइट्स चाहिए, म्यूजिक के लिए ये चाहिए, वो चाहिए। दोनों एक जैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन आस्तिक किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहा है? वो उस अष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। और जो नास्तिक है वो खुद के इंद्रिय भोग के लिए, मेरे फ्रेंड्स आएंगे, मेरे दोस्त आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, उन सब के साथ में पार्टी करेंगे, भोग करेंगे। फर्क समझ में आया आपको? बाहर से कैसे दिखते हैं? दोनों सेम दिखते हैं। इच्छाओं का उद्देश्य का भेद है। इसलिए हमारा आज का टॉपिक क्या था क्लास का? विद्वान व्यक्ति के कर्म। विद्वान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में ही कर्म करता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज अब ध्यान से सुन लीजिए इस श्लोक की, वो ये है कि आप जो कर्म करते हैं उसकी वजह से समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको देखना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या बोला? मैं भी ऐसे कार्य करता हूं जिससे कि समाज का उद्धार हो, उत्थान हो। मैं एक आइडियल लीडर बन के कार्य करना चाहता हूं, नहीं तो पतन हो जाएगा। उसी प्रकार से हम जो कार्य करते हैं उसमें दूसरा प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए कि दुनिया क्या सीखेगी इससे। अगर हम भौतिक दुनिया के कार्य में लगा हुआ है, अगर भक्ति में लगे हुए तो भक्ति में लगे हुए तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन और बची है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है। कार्य कैसे किया जाता है वो कौन बताएगा? सभी लोग माइक म्यूट करके बोलिए, कार्य कैसे किया जाता है वो कौन बताएगा? विद्वान व्यक्ति। विद्वान व्यक्ति। और उसको सिनोनिम्स क्या होगा? गुरुजी। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। ठीक है, तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वो ऐसे ही कार्य करता है जिससे कि आगे लोगों का उद्धार हो, पथ प्रदर्शन हो। ठीक है, जैसे जो पहली बार भागवत हुई थी तो सारे के सारे ऋषिगण सूत गोस्वामी से क्या पूछते हैं? लोकहितम, लोगों के हित के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है वह लोगों को यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है, कार्य कैसे करना चाहिए। लास्ट लाइन, और किस तरह कर्म फलों को कृष्ण भावनामृत कार्य में नियोजित किया जाता है। अपने कर्म के फल को किस में लगाना है? भगवान कृष्ण में लगाना है। उसमें कैसे जोड़ना है वो एक विद्वान व्यक्ति जानता है, एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है। समझ में आया आपको? बहुत सिंपल श्लोक है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है उसमें। विद्वान मतलब कि ज्ञान में रहता है, अविद्वान मतलब अज्ञान में रहता है। विद्वान शरीर आत्मा के बारे में जानता है, अविद्वान शरीर और आत्मा के बारे में नहीं जानता है। विद्वान लोग ऐसे ही कार्य करते हैं जो समाज के भले के लिए हो, समाज में आगे पथ प्रदर्शन करें। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, अविद्वान लोग जो हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी कार्य कर लेते हैं। हरे कृष्ण। तो ये आज का श्लोक था और अब हम यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। सभी लोग तुरंत बाद कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट्स 1 by 1 4-5 ही लेंगे। बोलिए। हमें DDD फॉर्मूला से काम करना है। डू योर ड्यूटी विद डिवोशन एंड विद डिटैचमेंट। बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हमें विद्वान बन के कार्य करना होता है या तो हमें विद्वान बनने का प्रयास करना चाहिए। विद्वान अर्थात जो कि अपने किससे आसक्त नहीं है? फल से कर्म से आसक्त नहीं। कर्म अपने जो कर्म करता है उसके फल से आसक्त नहीं है। नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगाना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करने में लगाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, विद्वान वो लोग की बोले जाते हैं जो ये समझते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मुझे भगवान की सेवा में प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। और अज्ञानी लोग वो किए जाते हैं जो अपने खुद के ऊपर ही ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं और अपने खुद के इंद्रियों को ही सुख देने में कार्य करते हैं, उसको अज्ञानी लोग बोले जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो हमें अज्ञानी नहीं बनना है, हमें विद्वान बनना है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्णा। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल कृष्ण की ही सेवा करना होना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्ण की ही सेवा होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमारे जीवन की फॉर्मूला ये होनी चाहिए कि हमें एक्सेप्ट फेवरेबल एंड रिजेक्ट अनफेवरेबल। यस, बहुत अच्छा। हमारे जीवन में फॉर्मूला हमें हमेशा अपना करके रखना है, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना है, फेवरेबल को उसको छोड़ देना है। नेक्स्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें समाज का उद्धार हो। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिसमें समाज का उद्धार हो, समाज का भला हो, आगे अच्छी बातें हम पहुंचा सके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमें जब कृष्णा भावित हो जाते हैं, हमें इसमें कृष्णा भावित में जो भी नॉलेज मिलती है हमें सबसे शेयर करनी चाहिए। और निष्काम होकर का जो ज्ञान है उसको पहुंचाना चाहिए, सबको शेयर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। प्रभु जी, हमारा उद्देश्य कृष्ण भावना भावित मनुष्य बनना होना चाहिए। हमारा उद्देश्य होना चाहिए हमें कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बनना है। ठीक है, नेक्स्ट। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हमें कृष्ण भावना में व्यक्ति की ही बातों को, मतलब उन्हीं का निर्देशन ही मानना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का ही निर्देशन मानना चाहिए। हमें प्रामाणिक गुरुओं का निर्देश का पालन करना चाहिए। ठीक है, और कोई प्रैक्टिकल पॉइंट? प्रभु जी, विज्ञान लोग हैं वो योगी कहलाते हैं और अज्ञानी लोग भोगी कहलाते हैं। विद्वान। यस, विद्वान। ठीक है। तो योगी और भोगी भले एक जैसे दिखते हो, लेकिन योगी का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है, भोगी का उद्देश्य खुद की प्रसन्नता है। तो हमें भोगी नहीं बनना है, क्या बनना है? योगी। योगी। भोगी बनना है, योगी। योगी। और दूसरा इसको क्या कहेंगे? विद्वान बनना है, अनासक्त होकर के कार्य करना। ठीक है, अब अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न हो। पहले तो